Hello बच्चों, let us read this question. Question say that integration of x under root of a square minus of x square divided by a square plus x square of dx is equals to ऑप्शन ए दिया हुआ 1/2 a square cos inverse x square divided by a square plus 1/2 under root of a की पावर 4 plus x की पावर 4 प्लस सम कॉन्स्टेंसी ऑप्शन बी है 1/2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ ए की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस सम कॉन्स्टेंसी ऑप्शन सी दिया हुआ है 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ ए की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस सम कॉन्स्टेंसी एंड डी ऑप्शन दिया हुआ है 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 1/2 अंडर रूट में ए की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस सम कॉन्स्टेंसी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि हम लोग की कंसेप्ट क्या यूज करेंगे। की कंसेप्ट क्या यूज करें, तो की कंसेप्ट जो यूज किया जाएगा हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx divided by under root of a square minus of x square that is equals to sine inverse of x by a plus of some constancy. This is the key concept. Now अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं और वहां से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेट उसको कर लेते हैं हम लोग। तो लेट किया हम लोगों ने आई is equals to integration of x under root of a square minus of x square whole divided by a square plus of x square। ये हम लोगों ने अब इसको सबसे पहला काम हम लोग पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो पुट करते हैं इसको सबसे पहले। तो हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जेड। तो जब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 2x है ना, 2x ऑफ डी ऑफ x इक्वल्स टू dz। अब यहाँ पे हम लोग इसको पुट कर देते हैं। इससे क्या आएगा, देखो ये x जो हमारे पास है और जो यहाँ पे dx साथ में दिया हुआ है, ये दोनों मिल करके जो हमारे पास आ रहा है ये वाला पोर्शन और ये वाला दोनों पोर्शन, ये आ जाएगा हमारे पास x ऑफ डी ऑफ x इक्वल्स टू dz डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो इसको हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे कि भाई ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस ऑफ जेड हो जाएगा यहाँ पे, और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ऑफ जेड, ए स्क्वायर प्लस ऑफ जेड और डी जेड। अब इसको हम लोग क्या किया, इंटरनली इसको डिवीजन कर दिया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ऑफ जेड, और एक और ले लिया हम लोगों ने ए स्क्वायर माइनस ऑफ जेड डिवाइडेड बाई नीचे हो गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस जेड, तो ऑलरेडी था हमारे पास, और हमने ए स्क्वायर माइनस ऑफ जेड ले लिया। दिस इज इक्वल्स टू dz। अब अगर देखें नॉमिनेटर को, तो नॉमिनेटर वाले पोर्शन में क्या हो रहा है, दो बार आ रहा है ए स्क्वायर माइनस जेड, ए स्क्वायर माइनस जेड, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस जेड क्या हो गया, बाहर निकल गया, और dz होल डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट में a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो a की पावर 4 माइनस ऑफ जेड स्क्वायर, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूं कि दोनों को अलग अलग कर लेता हूं, जिससे हमारे पास कुछ सॉल्यूशन शायद निकल जाएगा। तो देख लेते हैं अलग करने से क्या फायदा होता है ना। चलिए अब इसको करते हैं अलग अलग। अब अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले 1/2 और ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dz डिवाइडेड बाई अंडर रूट में ए की पावर 4 माइनस ऑफ जेड स्क्वायर। पहला पोर्शन तो ये आ जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ दूसरे पोर्शन को अगर हम लोग देखें
तो क्या होगा जेड 1/2 जेड डी जेड डिवाइडेड बाई A4 माइनस ऑफ जेड जेड स्क्वायर। तो इसको दूसरे पोर्शन को भी लिखते हैं। तो दूसरा पोर्शन आ गया हमारे पास ए स्क्वायर तो नहीं हो रहा है ना जी, एक बार देख लो जेड है ना, तो ये Z/2, तो इसको हम लोगों ने लिखा यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी जेड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए की पावर 4 माइनस ऑफ जेड स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं सेकेंड वाले के लिए। फर्स्ट वाला तो डायरेक्ट हमारे पास जो हमने की कंसेप्ट लिया है ना, की कंसेप्ट जो लिया है इस वाले की कंसेप्ट से डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का हो रहा है। तो इसकी इंटीग्रेशन सबसे पहले मैं इसको लिख दिया यहाँ पे। क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा जी, A²/2 तो हमारे पास बाहर है ही, ये और हो जाएगा साइन इनवर्स जेड डिवाइडेड बाई A² का स्क्वायर है, तो ये आ गया A² माइनस 1/2 इंटीग्रेशन। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम इसको हम कुछ पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको पुट कर दिया, पुट किया a की पावर 4 माइनस ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर। तो ये A4 तो कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2z और dz, ठीक है, और इक्वल्स टू 2u ऑफ du। यहां से देखो 2 और 2 कैंसिल आउट, तो माइनस ऑफ जेड, इसका मतलब जेड ऑफ dz इक्वल्स टू माइनस ऑफ u ऑफ du आ गया। तो अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो ये माइनस के कारण यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। ऊपर जेड dz है जो है वो माइनस, तो ये हो गया u ऑफ du होल डिवाइडेड बाई, नीचे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू पूरा यू स्क्वायर लिया, तो यू स्क्वायर के अंडर रूट में क्या हो गया, यू हो गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। तो बच क्या गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं, डी यू बच गया। तो दिस इज इक्वल्स टू A² डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स। अब जेड को देखो, जेड क्या लेट किया हुआ हम लोगों ने, जेड लेट किया हुआ x², तो इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये पुट किया x² डिवाइडेड बाई A² प्लस ऑफ 1/2। अब du का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ u होगा प्लस सम कांस्टेंट c। अब u क्या हो जाएगा यहां से देखो तो अंडर रूट ऑफ a की पावर 4 माइनस जेड की पावर 4, तो इसको मैं लिख दिया यहाँ पे। तो ये आ गया A² डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x² डिवाइडेड बाई A² प्लस ऑफ 1/2 और ये हो जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा u की वैल्यू a की पावर 4 और जेड स्क्वायर प्लस सम। अब जेड स्क्वायर की वैल्यू फिर से यहां से मैंने उठाया और डाल दिया, जेड स्क्वायर है ना, जेड की वैल्यू x², तो जेड स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया, 4 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू A² डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x² डिवाइडेड बाई A² प्लस ऑफ 1/2 अंडर रूट में a की पावर 4 माइनस ऑफ x की पावर 4 हो जाएगा प्लस ऑफ सम कांस्टेंट c। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो रहा है आपका सही। अब देखते हैं यहाँ पे, तो ये आ रहा है 1/2 साइन इनवर्स x² बाई A² प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ A² माइनस, that means C is the correct option. Hope you understood it well. Best of luck.